हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनित्य फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। आज हम लोग सवाल डिस्कस करने वाले हैं एच सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन नंबर 39। राइट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपके सामने साइड में एनिमेशन भी आ रहा होगा। एट द सेम टाइम सवाल को भी अच्छे से एक बार पढ़ लेते समझ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मास स्मॉल m है और उसका रेडियस r है। इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग on a rough concave surface of large radius capital R. It makes a small oscillation about the lowest point. Find the time period. Small oscillation शब्द का मतलब है कि एंगल थीटा जो होगा उसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का दैट इज स्मॉल। ये वर्ड तभी देता है when they want us to apply sin theta is approximately equal to theta। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि टाइम पीरियड निकालिए। ठीक है, टाइम पीरियड निकालिए। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के हिसाब से और दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे इसे एनर्जी मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए आपके सामने एनिमेशन है। देखिए किस तरीके से ये बॉल रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। जब अपने एक्सट्रीम्स पे होता है तो इसका ओमेगा और वेलोसिटी सब जीरो और मीन पे मैक्सिमम। ठीक है, सो वी हैव टेकन अ सिचुएशन यहाँ पे बॉल को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है और इस सिचुएशन पे लेट अस एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, सपोज इफ आई जॉइन दिस लाइन, दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक, अब इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात ध्यान रखना है दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। यहाँ पे दो किस्म का अल्फा है। सवाल में सीधे घुसने से पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास इस समय ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, बॉल का रेडियस हमें स्मॉल आर दिया है और इस बड़े कॉन्केव सरफेस का रेडियस हमें कैपिटल आर दिया है। ठीक है, इस ए और इस अल्फा में क्या रिलेशन होगा तो वो हमें समझ में आता है। प्योर रोलिंग है तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा। ठीक, ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा। एट द सेम टाइम ये जो सेंटर ऑफ मास है इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। वो अल्फा और ये अल्फा अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि ये अल्फा इज अल्फा डैश, दिस इज अल्फा डैश, राइट। तो ये अल्फा डैश क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए डिवाइडेड बाई यहाँ से पॉइंट ओ का इस सेंटर से दूरी, और वो कितना होगा, वो होगा कैपिटल आर माइनस आर। दिखना चाहिए आप सबको, आई होप सबको दिखाई दे रहा है ना। ये डिस्टेंस बोला है मैंने, ये डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर माइनस आर। यहाँ तक कैपिटल आर है, उसमें से हमें स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमें मिल गया कैपिटल आर माइनस आर। तो ये बात ध्यान में रखना है कि दोनों अल्फ़ा डिफरेंट है। ये अल्फ़ा डैश सिंबल दिया है मैंने और इसे सिर्फ अल्फ़ा ही बोला है। सिमिलरली मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर v है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि नो स्लिपिंग कंडीशन होगा। ठीक है, एंड इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का भी एक ओमेगा होगा। इस समय मान लेते हैं कि उसको हमने बोला ओमेगा डैश, तो यहाँ से हम ओमेगा डैश को लिख सकते हैं v अपॉन कैपिटल आर माइनस आर। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो पहला मेथड देखते हैं, फोर्स वाला मेथड देखते हैं। राइट, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे भी इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं ना कि ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, क्यों बनाया ऐसा मैंने, वाई डिड आई ड्रॉ दिस,
बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इस पे एम जी लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, सरफेस रफ है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, स्लाइडिंग है नहीं, तो सरफेस पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, इसे बोल देते हैं स्मॉल एफ, राइट, इसे बोल देते हैं स्मॉल एफ। तो बॉल पे एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, लगने को नॉर्मल भी लग रहा होगा, बॉल पे लगने के लिए बॉल पे नॉर्मल भी लग रहा होगा इस दिशा में, फिलहाल के लिए दिखाई देते हैं, एफबीडी जब बना रहे इतना डिटेल में, तो ये नॉर्मल हो गया, राइट। अब एम जी साइन थीटा, क्या हम पहला इक्वेशन लिख सकते हैं दैट एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं सर, ठीक है। अच्छा, और इस सेंटर के पास, इस सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क का इक्वेशन लिखें तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल, इन तीनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का ही टॉर्क आएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। तो क्या लिखेंगे, एफ इंटू आर, सॉरी नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर, ध्यान रखना है, एफ इंटू स्मॉल आर, बॉल का रेडियस स्मॉल आर है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि हो जाएगा 2/5 mr², मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, यहाँ पे यही अल्फा है, इसी अल्फा की बात की जा रही है, क्योंकि ये फ्रिक्शन का टॉर्क इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, और इस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल ए बाई आर, इसको लिख सकते हैं हम स्मॉल ए बाई आर। ध्यान से देखिए, तो ये रेडियस और ये स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 2/5 ma, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस फ्रिक्शन की वैल्यू को यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज एम जी साइन थीटा माइनस 2/5 ma इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब ये 2/5 ma को राइट साइड ले जाइए, तो हमारे पास है यहाँ पे एम जी साइन थीटा, 2/5 ma को राइट साइड लेके जाके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ma/5, यहाँ से दिख रहा है ना कि m और m कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 5g साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। और अगर आपको एक्सेलरेशन आ गया है, अगर आपको एक्सेलरेशन आ गया है तो क्या हम अल्फा डैश नहीं निकाल सकते, हम अल्फा डैश नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं सर। सो अल्फा डैश इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एफ 5g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। अब हमको कहा गया है कि ये एंगल थीटा, यानी कि जो भी ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे एंगल्स छोटे लेने, हमें छोटे लेने का मतलब है कि साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा के आसपास लिख सकते हैं, यानी कि हम अल्फ़ा डैश को लिख सकते हैं 5g डिवाइडेड बाई 7 कैपिटल आर माइनस आर थीटा, ठीक है। लगाने को एक नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो, क्योंकि ये जो मीन पोजीशन है उससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट है, दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये जो अल्फा डैश है दैट इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। थीटा इज क्लॉकवाइज एंड अल्फा डैश इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों अपोजिट दिशा में है, डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। और आपको सब समझ में आ रहा होगा अब ये कि दिस इज दी सिंपल हार्मोनिक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अगर ले आए तो हम कह सकते हैं कि दिस टर्म इज़ नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट 7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 5g, एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप सबको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है इस अल्फ़ा डैश और इस वाले अल्फ़ा में, राइट। और हम लोग जब एंगुलर एसएचएम का बात करते हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट हम लोग अल्फ़ा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई थीटा लाने का कोशिश करते हैं, तो वही लेके आए हम लोग यहाँ पे, ठीक। ओके, सो दिस वाज मेथड 1, जहाँ पे हमने फोर्स और टॉर्क्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसको रहने देते हैं, हमने यहाँ पे फोर्स और टॉर्क्स का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं एनर्जी मेथड का, राइट। बहुतों को एनर्जी मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो एनर्जी मेथड की बात कर लेते हैं। एनर्जी मेथड में
एनर्जी मेथड में लेट अस टेक दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन पे बॉल का टोटल एनर्जी क्या है वो लिखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में पार्टिकल ये बॉल के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, राइट, ये आपका ओमेगा है, इस समय अल्फा डैश का काम नहीं पड़ेगा, ओमेगा डैश का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, एट द सेम टाइम ध्यान से समझिएगा, जब बॉल इस पोजीशन पे है तो बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। ध्यान से देखिए, जब ये बॉल रोल करते करते बॉटम पे आया होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास इस समय कितना हाइट पे है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस पॉइंट इज़ योर रेफरेंस लेवल। यहाँ पे जब बॉल होता है तो वो उसका रेफरेंस लेवल है, इस लेवल को हमने मान लिया ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, राइट। तो इस समय तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उठा हुआ है ना, सेंटर ऑफ मास किसी हाइट पे है, ये हाइट भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट, कैलकुलेट, तो कर सकते हैं कैलकुलेट। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये जो ग्रीन लाइन से दिखाया है आरो, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज कैपिटल R माइनस R, ठीक है। और अब वाइट से भी देख लीजिए, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का दूरी कितना है, दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला चीज़, ये जो वाइट वाला आरो है, क्या ये कैपिटल R माइनस R कॉस थीटा नहीं है, राइट? क्या ये कॉस थीटा नहीं है, R माइनस R कॉस थीटा? तो ये H कितना हो जाएगा, ये H, दिस H इज बेसिकली R माइनस R कॉस थीटा, यानी कि H को हम लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस R 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया हाइट, कितने हाइट पे इस समय पार्टिकल या फिर बॉल आपका है, ठीक है। चलिए लिखते हैं टोटल एनर्जी, लेट अस राइट टोटल एनर्जी। सबसे पहले आएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में भी दोनों होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस ग्रेविटेशनल, विच इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c, राइट, विच इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आ गया होगा, ये आपका हो गया हाफ mv² प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, विच इज़ इक्वल टू 2/5 mr², राइट। इस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, क्या है, v/r, तो ये आपका हो जाएगा v² स्मॉल r², ध्यान देना रेडियस पे, प्लस mgh इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, लेट अस टेक v²/2 कॉमन, ये r² तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेट अस टेक v²/2 एज कॉमन एंड वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट मास तो यहाँ से हटाई दो, ठीक है। अच्छा, v²/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ 2/5 प्लस g इंटू h को अब रिप्लेस कर दो, r माइनस R 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू c। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट जब करेंगे, ये तो हाफ है, v² का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू v इंटू dv/dt, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा v मल्टीप्लाइड बाई dv/dt प्लस 7/5 प्लस ग्रेविटी r माइनस R, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा बाई dt इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप में मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, दे राइट डी थीटा बाई dt एज ओमेगा, जबकि डी थीटा बाई dt इज ओमेगा डैश। किस रेट से ये थीटा कम या बढ़ रहा है, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय दिस ओमेगा डैश। तो ये मिस्टेक नहीं करना है कि डी थीटा बाई dt को ओमेगा लिख दिया, नहीं, दिस इज ओमेगा डैश, ठीक है। अच्छा, और देखिए, ये तो आपका v हो गया, dv/dt इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो ये a, दिस इज 7/5 प्लस g कैपिटल R माइनस R, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, एंड डी थीटा बाई dt इज ओमेगा डैश,
और ओमेगा डैश इज़ नथिंग बट v अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आपको v और v जाता हुआ दिखेगा, कैपिटल R माइनस r जाता हुआ दिखेगा, ठीक। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस 5g थीटा, दिस इज माइनस 5g थीटा डिवाइडेड बाई दिस टर्म 7 दिख रहा है। और यहाँ तो अपने आप नेगेटिव साइन भी आ गया जो कि हमें चाहिए होता है, राइट। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो इसके पहले भी आया था। तो a इज इक्वल टू माइनस 5g थीटा अपॉन 7 आ गया है। एक बार ये आपका a आ गया, हम इसे अल्फा डैश के साथ रिलेट कर सकते हैं, हम इसे अल्फा डैश के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो अल्फा डैश इज इक्वल टू a अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सो अल्फा डैश इज इक्वल टू माइनस 5g अपॉन 7 कैपिटल R माइनस r मल्टीप्लाइड बाई थीटा। फिर से हमारा वही वाला टर्म आया है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट 7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 5g, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। जो बच्चे ये पसंद करें वो इससे कर सकते हैं, हालांकि इससे पहला वाला जो मेथड था वो ज़्यादा छोटा था। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड वी हैव सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग 2 मेथड, फोर्स मेथड, टॉर्क मेथड एंड एनर्जी मेथड, राइट। अगर आपको मेरा एफर्ट और ये वीडियोस पसंद आते हैं, सॉल्यूशंस पसंद आते हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, right? We will be meeting in some another videos. Until then, take care. Bye bye.